तरह की कार्रवाई की है, मैंने कार्रवाई कल एएनसी टीम के द्वारा एक नारकोटिक्स के केस में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उस पर अभियोग अंकित करके आरोपी के पास से 588 ग्राम हेरोइन बरामद की गई है और एक मोटरसाइकिल जो वारदात के समय उसके पास था वो बरामद किया गया। कहाँ का रहने वाला है सर आरोपी? आरोपी जसप्रीत सिंह उर्फ तोती इसका नाम है और ये पीछे रानिया का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल यहाँ आनंद विहार प्रेम नगर में सिरसा में रह रहा था। आज आरोपी को हिरासत में लेने के बाद माननीय न्यायालय में पेश किया गया है और वहाँ से इसका रिमांड लिया जाएगा। रिमांड लेने के उपरांत जो भी अन्य आरोपी इसमें संलिप्त हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। तो सर पूछताछ में उसको बताया कि कहाँ से लेके आया था, किस तरह से कारोबार करता था या फिर कुछ सेलिंग करता था, सब कैसे करता था, बताया कुछ? पूछताछ में जो चीज़ें आई हैं उसी के आधार पर इसका रिमांड हासिल किया जा रहा है और जो भी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जो रिमांड के दौरान जो कड़ियाँ जहाँ जहाँ भी जुड़ेंगी, जो भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंक जिसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस कर रही है और जल्द ही दूसरे आरोपियों को भी इसमें हिरासत में लेकर गिरफ्तार किया जाएगा। तो सर इतनी बड़ी खेप है, कहाँ से लोग लेकर के आते हैं? जैसे कल भी ये बात आई थी कि ये पंजाब से जो है लेकर के आए हैं। तो पंजाब पुलिस है वो ऑलरेडी पहले कह रही है कि हमारे यहाँ से इस तरीके का नशा नहीं आता, ये या बॉर्डर क्रॉस करके आते हैं लोग या किस तरह से? देखिए, ये इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है और नशा तो पंजाब से भी आता है और राजस्थान से भी कई केसेस में अभी पीछे ओपीएम पकड़ी गई थी जो राजस्थान की साइड से आई थी। तो अलग अलग रूट से और अलग अलग लिंकेज से जो आरोपी हैं वो नशे में इन्वॉल्व हैं, लेकिन हम इन्वेस्टिगेशन का जो अगला पार्ट है वो इसको इस स्टेज पे डिस्क्लोज नहीं कर सकते। जैसे प्रोग्रेस होगी दोबारा डीब्रीफिंग में आप लोगों को डिटेल में बताया जाएगा। इसकी बैकग्राउंड क्या है सर, क्या प्रोफाइल है इस व्यक्ति का? अभी इसका आपराधिक रिकॉर्ड हम थाने से चेक करवा रहे हैं। जो भी इसके खिलाफ पहले अभियोग है या इसके जो शहर ओपी वगैरह रहे हैं उनके संबंध में भी इन्वेस्टिगेशन हम कर रहे हैं। कहाँ का है सर ये रानिया का रहने वाला है, लेकिन फिलहाल यहाँ सिरसा में प्रेम नगर में रहता है। अंतर्राष्ट्रीय कीमत कितनी की है सर? इसकी करीब 2.5 करोड़ के आसपास है, इंटरनेशनल जो वैल्यू है 2.5 करोड़ रुपए के आसपास है। सप्लाई कहाँ हुई थी सर? वही मैं जो बता रहा था आपको, फॉरवर्ड और बैकवर्ड जो लिंक की चीज़ है उसका इन्वेस्टिगेशन में रिमांड इसीलिए लिया जा रहा है ताकि उसको डिस्क्लोज स्टेज पे करना ठीक नहीं है, अदरवाइज तो फिर आरोपी भी दाएं बाएं हो जाते हैं। सर सिरसा के सावड़ा फर्स्ट का भी एक जो है तस्कर पकड़ा गया राजस्थान में, जिसपे कई करोड़ों रुपए की हीरोइन बरामद की गई है। तो सर सिरसा पुलिस के पास इस तरह के इनपुट नहीं थे कि जैसे सावड़ा प्रथम है, बड़ागुड़ा क्षेत्र का गाँव है? कई बार ये होता है कि जब जो इन्फॉर्मेशन है जब वो बंदा लेने के लिए ही राजस्थान में गया हुआ है तो वहाँ का नेटवर्क जो है उसके बेसिस पे वहाँ राजस्थान जो पुलिस है उसको इन्फॉर्मेशन होगी। यहाँ हो सकता है इन्फॉर्मेशन ना हो, तो कई बार ऐसा रहता है जो राजस्थान से जो लोग लेकर के आते हैं या पंजाब से जो लोग लेकर के आते हैं उनको सिरसा पुलिस के द्वारा भी पकड़ा जाता है, तो उनकी इन्फॉर्मेशन सिरसा पुलिस के पास रहती है। तो ये चांस की बात है कि इन्फॉर्मेशन नेटवर्क जो है उसमें उस टाइम पे इन्फॉर्मेशन सिरसा पुलिस के पास थी, राजस्थान के कहाँ पे थी, तो इन्फॉर्मेशन बेस्ड नेटवर्क के आधार पर ही हम कार्रवाई करते सर करोड़ों रुपए की हीरोइन है, उसकी खपत सिरसा में हो रही है। सिरसा पुलिस क्या कदम उठा रही है कि ये तस्करी प्रॉपर तरीके से रोक पाए? तो युवा हैं जो लगातार इसके गिरफ्त में आ रहे हैं, रोजाना डेथ हो रही है, वो भी रोक पाए? हैं। जैसा आप लोगों को मीडिया के माध्यम से भी पता है, हर रोज़ पुलिस के द्वारा भी लगातार धरपकड़ जारी है और भारी मात्रा में हम भी बरामदगियाँ कर रहे हैं। इसमें जहाँ तक चेन का सवाल है, हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि जो भी लिंकेज जुड़े हुए हैं आखिरी छोर तक जाने के लिए पुलिस प्रतिबद्ध है और लास्ट छोर तक भी जो आरोपी इसमें इन्वॉल्व हैं उनको हम पकड़ रहे हैं। इसके अलावा अन्य तरह की जो कार्रवाइयाँ हैं जिसमें 68F के तहत हम प्रॉपर्टी सीज करने की कार्रवाई है और कार्रवाई जो एनडीपीएस एक्ट के तहत वो भी कर रहे हैं। डी एडिक्शन प्रोग्राम में अवेयरनेस वगैरह की जो एक्टिविटीज़ है उसमें भी पुलिस लगी हुई है। तो हम हर एंगल से जो हमारी भागीदारी है वो हम कर रहे हैं। कितनी उम्र है इसका, वो वैवाहिक प्रोफाइल क्या रहा है, पीछे इसके परिवार में कोई ऐसा क्राइम? इस स्टेज पे अभी नहीं कहना उचित रहेगा, वो बाद में आपको जब रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद दोबारा बताएंगे डिटेल। उम्र इसकी करीब अभी क्योंकि इन्वेस्टिगेशन टीम जो कोर्ट में गई हुई है तो वो आ रहे हैं, उसके बाद आपको बताया। सिरसा पुलिस की तरफ से तस्करों को वार्निंग देना था? वार्निंग स्पष्ट है, जो भी तस्करी में इन्वॉल्व है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली
उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई सिरसा पुलिस के द्वारा की जा रही है और लगातार जारी रहेगी। फेस्टिवल सीजन भी सर आ रहा है, चल रहा है दिवाली का, उसको लेकर नशा तस्करों फेस्टिवल सीजन को देखते हुए हमने अपने जो डिप्लॉयमेंट है वो भीड़ भाड़ के जो एरिया हैं उसमें बढ़ाई है, जिसमें खास करके हमारे जो पेट्रोलिंग पार्टीज हैं, राइडर हैं और ERVs हैं, उनको स्पेशल आदेश भी दिए गए हैं। शाम के समय थानों से चौकियों से भी पैदल गश्त हम निकाल रहे हैं ताकि पुलिस की प्रेजेंस पैदल मार्केट एरिया में रहे। और उसके अलावा स्पेशल जो ड्राइव है जैसे कल हमने चलाया था, जिसमें जियो रैंक के ऑफिसर्स SHO जो सभी मार्केट एरिया में पैदल लोगों के बीच में गई, लगातार ये जारी रहेगा।